दोस्तों, आप जो स्क्रीन के अंदर तस्वीर देख रहे हो मरहूम अतीक अहमद के बेटे उमर और अली है। असदुद्दीन ओवैसी साहब को सलाम भेजे थे, किस वजह से भेजे थे और कहां से ये मैसेज असदुद्दीन ओवैसी साहब तक पहुंचे, आप लोगों को बताएंगे। और बैरिस्टर ओवैसी साहब का भी जवाब आ चुके हैं। मरहूम अतीक अहमद के बेटे अबान की कार एक्सीडेंट में जब मौत हुई थी तो कोई भी बड़े बड़े सियासतदान जनाजे में शामिल नहीं हुए थे, तो वहीं पर एमआईएम पार्टी के उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली साहब जनाजे में शामिल हुए थे। तो वहीं पर अली और उमर ने असदुद्दीन ओवैसी साहब को सलाम भेजे थे। असदुद्दीन ओवैसी साहब क्या कुछ बोले अतीक अहमद के बेटे के सलाम के बाद, सबसे पहले इस वीडियो को देखें। नाम और बहुत चर्चित में है अतीक अहमद के परिवार का नाम। अभी उनके छोटे बेटे का इंतकाल बड़ा बुरा हुआ। हाँ, और आपका चूंकि उस परिवार के साथ में आपका नाता रहा है, आपने सियासी भागीदारी भी दी, उनकी जो अहलिया हैं उनको आपने टिकट दिया, और अभी आपके जब प्रदेश अध्यक्ष गए तो उनके बेटों ने आपके लिए, उमर और अली ने आपके लिए कुछ पैगाम की बात मैंने पढ़ी कि उन्होंने कुछ सलाम वगैरह कुछ पैगाम भी आपके लिए दिया। तो ये जो हुआ है अतीक अहमद के परिवार में, जो पहले चीजें घटी, अभी जो हुआ है, आप किस नजर से देखते हैं? पूरा बयान सुनिएगा। उनको सजा हो गई, बिल्कुल। भाई अतीक साहब को, उनके भाई को सजा कहाँ हुई? तो नहीं, मर्डर नहीं, कोर्ट से सजा हुई थी ना। बिल्कुल, कोर्ट से हुई थी जी। जब कोई जुडिशियल कस्टडी में है और उनकी हत्या हो जाती है और उससे 2 दिन पहले वो कह रहे हैं, उनके भाई कह रहे हैं ये होने वाला है, कैसे हुआ भाई? कैसे हुआ? बिल्कुल। अगर अतीक नहीं होता, कुछ और नाम होता तो पहले तो होता ही नहीं, वो होता ही नहीं, और अगर होता तो उन तमाम की एक मिसाल बन जाती। सही बात बोले। नहीं हुआ। गवर्नेंस क्या है बताइए कि आप ही के गवर्नमेंट के कस्टडी में और किसी को मार दिया जाता है। सही बोले। ये तो इसको बर्दाश्त भी नहीं होना चाहिए था, मगर ये हुआ। वो थोड़ा सा माजी का सवाल है जो बेटे के साथ हुआ है। नहीं, उस पर हम आ रहे हैं। अब जो ये हादसा हुआ है, इस बच्चे का एक्सीडेंट जो हुआ है, अबान, निहायत ही तकलीफदेह बात है। ये जो इंजन का इंतकाल हुआ है, हम घर गए थे उनके। हाँ, गए थे जी। ये बच्चा तो बहुत ही छोटा था भाई, आज वो उसकी जिंदगी चले गई। सरकार क्या इस पर भी कुछ सस्पेशन है क्या? इस नहीं, हमको नहीं बता सकते, मगर बिल्कुल। अभी हम देख रहे थे, कोई वीडियो आया वो गाड़ी का जिसमें वो कैमरा लगा हुआ था। तो अब उस पर ये इस तरह का बयान देना बहुत जल्दी हो जाएगा। सही बात बोले। मगर क्यों उन बच्चों को पीछे पड़े हुए हैं आप? सही बोल रहे हैं ओवैसी साहब। उन जो भी है कानूनी प्रोसेस को खत्म करिए ना भाई। प्रोसिक्यूशन करना चाह रहे या प्रोसिक्यूशन करना चाह रहे, हमको बता दीजिए। सही बोले। आप तो प्रोसिक्यूशन करना चाह रहे हैं, प्रोसिक्यूशन नहीं करना चाह रहे। आप नहीं करना चाह रहे। अजीब है, इतना जुल्म। और फिर मुझमें तो मैंने इतनी ताकत नहीं देखी किसी में कि 2 भाई आकर, बिल्कुल, जिनके वालिद को जुडिशियल कस्टडी में मार दिया गया, अतीक अहमद, जिनकी माँ का पता नहीं है, बिल्कुल पता भी नहीं है कहाँ है। और एक बड़ा भाई अपने भाई की नमाज जनाजा पढ़ा रहा है और लोगों से कह रहा है कि जज्बात में मत आओ। बिल्कुल, वो हाथ वाला और ये बताता है कि इनके किरदार को बताता है, ये इनके सबर को ही बताता है और इनकी बहादुरी को ही बताता है। आपके लिए कोई संदेश भी था? तो उन्होंने आपके लिए अब शौकत साहब से बात हुई है। हम तो उम्मीद करते हैं कि वो जो मसाइब और मुश्किलात में वो है उससे निकल जाए, अल्लाह उनको निकाल दे। तो आप 27 में उस परिवार को सियासत में हिस्सेदारी का कुछ टिकट वगैरह का? अभिषेक साहब देखिए, ये वो उस परिवार से जो कुछ हुआ है उसको हम सियासी नजर से नहीं देखना चाहते हैं, लेकिन नहीं, हम उसको नहीं। सियासी परिवार रहा है वो, इसलिए सियासी परिवार रहा है। पिछले बार भाभी आई थी, आपने दिया था टिकट? नहीं, टिकट नहीं दिया, ऐलान कुछ था। नहीं, कुछ नहीं हुआ था। बाद में वो लोग नहीं लड़े, चुनाव हमारे पास नहीं लड़े। हाँ, नहीं लड़े, पता है। वो अलग कहानी है, कभी हम आपको बाद में बताएंगे। मगर जो कुछ उनसे हो रहा है ये तो ठीक नहीं है ना। आपने अतीक साहब का मर्डर हो गया, उनके भाई का मर्डर हो गया, दोनों भाई, फिर उनके बेटे का एनकाउंटर हो गया। अब ये 2 बच्चे जेल में हैं और एक तो बेटा उनका ब्रिलियंट स्टूडेंट है। वो जो किताबें निकली उस गाड़ी से, वो किताबें क्या बता रही हैं? मैंने बड़े बड़े राइटर्स की किताब ले जाकर अपने भाई को दे रहा था वो। अच्छा, तो ये खत्म होना चाहिए।
तौकीर रजा साहब जेल में, बताइए आप। तौकीर रजा, हाँ, एक नाम आपने और इम्पोर्टेंट लिया। वो तो नहीं, योगी आदित्यनाथ कहते हैं बरेली वाले मौलाना को ठीक कर दिया। मैं ये उनके भाषण का हिस्सा है। नहीं, आप ये बताना चाह रहे हैं कि आप जेल में रखेंगे? कब तक जेल में रखेंगे आप? कब तक? ये तो प्रोसिक्यूशन हो रहा है ना। प्रोसिक्यूशन कहाँ हो रहा है? तो भाई जुडिशियल प्रोसेस को, ड्यू प्रोसेस तो फॉलो करना पड़ेगा। बिल्कुल। और वो बेचारे ज़ईफ आदमी है, बुजुर्ग है, उम्र के बड़े हिस्से में पहुंच चुके हैं। तो दोस्तों आप लोगों ने सुन लिया बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब क्या कुछ बोले मरहूम अतीक अहमद के बेटे अवान को लेकर, उमर को लेकर, और उसके बाद जो असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जो जवाब दिया है, जो उनके परिवार के लोग एमआईएम पार्टी के टिकट पर 2022 के अंदर चुनाव लड़ना चाह रहे थे, उन्होंने वहां पर जनसभा को भी संबोधित किया, फिर भी एमआईएम पार्टी के टिकट पर वो चुनाव नहीं लड़े, ऐसा असदुद्दीन ओवैसी साहब ने अपने बयान में कहा और मीडिया वालों से कहा कि हम अलग से आप लोगों को बताएंगे। और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने खुलकर अबान के समर्थन में आकर और अतीक अहमद के बेटे का कार एक्सीडेंट में जो हुआ है उसके बाद जो तस्वीरें, जो वीडियोस वायरल हुए हैं, उस पर भी असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा है कि इतना जल्दबाजी में नहीं कुछ कहना चाहिए क्योंकि वो वीडियो वायरल हो रहा है। जो भी होंगे सारा अपडेट आप लोगों को बताएंगे और बैरिस्टर ओवैसी साहब का जो भी बयान आएंगे सारा बयान सुनाएंगे। उसके बाद एमआईएम पार्टी के जो प्रवक्ता है आदिल हसन आजाद का एक बयान आया है, बारसोई एसडीओ के साहब से मुलाकात कर बलरामपुर से, उसके बाद कई मुद्दों को लेकर उन्होंने एक बयान जारी किया। इस बयान को भी सुनना बेहद जरूरी है, तो इस वीडियो को देखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आदाब दोस्तों, बुजुर्ग। अभी एसडीओ साहब क्या थे, इत्तेफाक से एसडीओ साहब मीटिंग में गए हैं तो उनसे बात हुई। तो आधार सेंटर बलरामपुर बारसोई की सबसे बड़ी जरूरत है। सरकार के हर स्कीम में, हर कुछ में आज एक पहचान मतलब आधार कार्ड है। बलरामपुर का आधार कार्ड सेंटर काम नहीं करता है। एक बारसोई में है, पोस्ट ऑफिस में भी 5 साल के कम बच्चों का, लेकिन जो सीनियर लोग हैं जो छूट गए हैं, जो नाम करेक्शन है, इससे बहुत दिक्कत होता है। तो एसडीओ साहब के सामने ये गुजारिश रखा है कि आप डीएम साहब से, डीटीसी साहब से या आधार सेंटर से, पटना से, जहां से भी बात करके बराए मेहरबानी बलरामपुर के जो मुख्तलिफ जगह जहां पंचायत की बिल्डिंग बड़ी बन गई है या वहां आप सेटअप कर दीजिए आधार। 1 महीना 2 महीने का आप कैंप लगवा दीजिए और एक परमानेंट 4-5 जगह, 7 जगह, 8 जगह आप एक एडिशनल खुलवाइए। क्योंकि लोग की एक पहचान है, हर के पास पैन कार्ड नहीं है, हर के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है। हमने ड्राइविंग लाइसेंस का भी एक मशवरा दिया कि ड्राइविंग लाइसेंस का भी कैंप लगवाइए आप एसडीओ साहब बारसोई में, बलरामपुर में। डीटीओ साहब गाड़ी पकड़ने आ सकते हैं, फाइन कर सकते हैं, तो ड्राइविंग लाइसेंस देने के लिए कैंप लगा सकते हैं बारसोई में, बलरामपुर में या आबादपुर में या बिगोर साइड में, कहीं भी। तो ये मशवरा दिया है। उम्मीद है कि एसडीओ साहब ने पॉजिटिव अप्रोच किया है और इसमें सुनेंगे। हमारी कोशिश है इस मुद्दे पर, कल परसों हम लोग डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब और डीटीसी साहब से भी मिलेंगे और भी कुछ मसाइल है। उम्मीद है कि एसडीओ साहब इस मामले को संज्ञान लेकर बिल्कुल जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई करेंगे, क्योंकि आधार हमारी जरूरत है, हमारी पहचान बन गई है और इतनी परेशानी आम लोग को हो रही है, खासकर हमारे लोग जो दिल्ली बॉम्बे में रहते हैं, परदेसी भाई रहते हैं, उसको एक ट्रेन में दिखाना है, कहीं रह रहे वहां दिखाना है। अब वहां उसका नाम गलत, जबर गलत, जेर गलत, अलिफ गलत, आई गलत, यू गलत, तो भाई कौन किसके पास फरियाद लगाएगा? बिल्कुल। और लिमिटेड आधार सेंटर में भीड़ इतनी है, कभी सर्वर डाउन, कभी इंटरनेट फेलियर हो गया, कभी इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम है। तो उम्मीद है एसडीओ साहब इस मामले में संज्ञान लेंगे और जल्द से जल्द 15 दिनों में, 1 महीना के अंदर इस मामले को हल करेंगे। क्या बात है। तो दोस्तों आप लोगों ने सुन लिया एमआईएम पार्टी के नेता और प्रवक्ता आदिल हसन आजाद साहब क्या कुछ बोले आधार कार्ड को लेकर, जो नाम में कुछ गड़बड़ी हुई है उसी को लेकर उन्होंने एक वीडियो जारी किया है कि सभी लोगों का नाम सही होना चाहिए और जो नेटवर्क जो प्रॉब्लम हो रहे हैं वो भी सही होना चाहिए और जो भी लोगों का दिक्कत हो रहा है उन्हें परेशानियों से बचाना चाहिए। दोस्तों इस वीडियो के अंदर इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ।